नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। देश में पिछले 20 दिनों के दौरान संक्रमित मामलों में लगभग 6% की कमी आई। स्वस्थ होने की दर 81.7 से बढ़कर 87.7% पहुंची। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की पहचान और इलाज के लिए चलाया जाएगा घर घर अभियान। केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर सभी राज्यों और हितधारकों से लेगी राय। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कल होने वाली बैठक में परामर्श प्रक्रिया पर होगी चर्चा। और मध्याह्न भोजन योजना के रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि करने का राज्य सरकार ने लिया निर्णय। वार्षिक व्यय के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये स्वीकृत। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही नहीं बरतें और सभी सावधानियों का पालन करें। 44 साल से ऊपर के जो लोग कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं, वे निर्धारित समय पर दूसरी खुराक लें। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 20 दिन से कोविड-19 के संक्रमण में कमी आ रही है और स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा कि संक्रमित मामलों का प्रतिशत 17.13 से घटकर 11.12 पर आ गया है। इस बीच 3 मई के बाद से स्वस्थ होने की दर 81.7 से बढ़कर 87.76 हो गई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि फंगस रोगी दवा एम्फोटेरिसिन बी की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाई गई है। देश में इस दवा का उत्पादन बढ़ाने के लिए और 5 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि देश के अधिकतर हिस्सों में महामारी की स्थिति स्थिर है और संक्रमित मामलों में कमी आ रही है। उन्होंने दोहराया कि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए कोविड मानकों का पालन आवश्यक है। गढ़वा जिले के ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 की जांच और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत विवरण के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में शहर की तुलना में अब गांवों में कोरोना प्रभावितों की संख्या ज्यादा मिल रही है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने गांवों में कोविड जांच करने और टीकाकरण के लिए ध्यान केंद्रित किया है। गांव में कोविड जांच को तेज करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के अलावे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को भी लगाया जा रहा है। इस क्रम में आज आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशासन का कहना है कि प्रशिक्षण में इन्हें स्वाब लेने और उसे वफर सोल्यूशन में डालकर उसकी तकनीक से अवगत कराया गया। इस दौरान पूरी सावधानी के साथ स्वाब लेने, फॉर्मेट भरने और तरीकों की जांच करके रैपिड एंटीजन से तुरंत रिजल्ट प्राप्त करने की जानकारी दी गई है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज कोविड-19 को लेकर चतरा जिले के कुंदा, प्रतापपुर, हंटरगंज और जोड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को शिविर लगाकर लोगों का टीकाकरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीणों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, साबुन इत्यादि का वितरण किया। देश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को अगले 3 दिन में 2,67,00,000 टीके भेजेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अब तक कोरोना से बचाव के लिए टीके के 21 करोड़ खुराक निःशुल्क मुहैया कराई है। इनमें से राज्यों ने 19.4 करोड़ से अधिक खुराक लोगों को लगा दी है, जबकि राज्यों के पास अब भी 1 करोड़ 60 लाख करोड़ खुराक बाकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2,67,00,000 टीके की खुराक अगले 3 दिन में राज्यों को पहुंचाई जाएगी। कोडरमा में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस सिलसिले में उपायुक्त ने चिकित्सकों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। इसमें अलग अलग आयु वर्ग में बच्चों की श्रेणी बनाकर उनके इलाज की व्यवस्था करने पर सहमति बनी। उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि चिकित्सकों से मिले सलाह के आधार पर प्रशासन कदम उठाएगी। थर्ड वेव को लेकर जो एक प्रयास लगाया जा रहा है कि इसमें 18 साल के नीचे वाले बच्चों को उनके संक्रमण की संभावनाएं ज्यादा है। तो हम लोग कल डिस्ट्रिक्ट के जो पीडियाट्रिक्स जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं और हमारे हॉस्पिटल्स के पीडियाट्रिक्स और एसएनसीयू के जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं, एनालिसिस करेंगे कि अगर हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने अभी तैयार किया हुआ है, उसको अगर 18 साल के नीचे बच्चों को अगर ट्रीटमेंट कराना है तो उसमें किस तरह के
और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी या क्या क्या चेंज उसमें कराने की आवश्यकता होगी, तो उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। और आने वाले समय में 2 साल के नीचे वाले बच्चे, 2 से 10 साल के बच्चे और 10 साल से 18 साल के, तो इन कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग अलग व्यवस्था तैयारियां हम लोग जल्दी शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में ब्लैक फंगस बीमारी को भी शामिल करने का अनुरोध किया है। श्री मोदी को लिखे पत्र में श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किए जाने के कारण इसके इलाज से जुड़ी दवाओं के पर्याप्त उत्पादन और सुनिश्चित आपूर्ति पर जोर दिया जाना चाहिए। राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 को लेकर घर घर अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कोरोना संक्रमितों की पहचान कर उनका इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। इस अभियान के लिए सखी मंडल की दीदी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद वे हर घर का दौरा करेंगी। इस दौरान किसी घर में पिछले 2 महीनों में किसी व्यक्ति की कोरोना से हुई मौत और कोविड लक्षणों वाले व्यक्ति की पहचान की जाएगी। अगर किसी घर में कोई संक्रमित मिलता है तो उसके परिवार के सभी सदस्यों की जांच कराई जाएगी। इसके अलावा हर पंचायत में एक क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से कोरोना को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है, लेकिन अभी और सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य से जुड़े संसाधनों को मजबूत बनाने के साथ नया एसओपी तैयार किया जा रहा है। बेंगलुरु के स्टार्टअप पैथशोध हेल्थकेयर ने एक ऐसी एलिसा जांच तकनीक इजाद की है जिससे कोरोना की जांच के प्रयोजन से लिए गए नमूने में एंटीबॉडी का सटीक आकलन किया जा सकता है। भारतीय विज्ञान संस्थान में स्थित इस स्टार्टअप द्वारा विकसित ये तकनीक एंटीबॉडी को जांचने की अपनी तरह की पहली तकनीक है। इससे ये पता लगाना आसान होगा कि नमूने में एंटीबॉडी किस अनुपात में मौजूद है। पैथशोध ने इस तकनीक के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाला कोई भी फैसला सभी राज्य सरकारों और हितधारकों के परामर्श से लिया जाए। श्री निशंक ने हाल ही में इस संबंध में राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के माध्यम से परामर्श प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी उपस्थित रहेंगे। सभी राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों से इस वर्चुअल बैठक में शामिल होने और आगामी परीक्षाओं के संबंध में अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया गया है। श्री निशंक ने ट्विटर के माध्यम से लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। राज्य सरकार की पहल पर नेपाल में फंसे 26 मजदूरों के आज रात 8 बजे तक दुमका पहुंच जाने की उम्मीद है। जिले की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि 2 मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की निगरानी में इन मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। यहां आने के बाद सभी मजदूरों की कोरोना जांच कराई जाएगी और फिर 7 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इस बाबत प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है।
रामगढ़ जिले में धनंजय कुमार एक कोरोना योद्धा के रूप में जरूरतमंदों की सेवा में जी जान से जुटे हैं। इसके लिए वे आओ मदद करें नाम से मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम के तहत घरों में आइसोलेशन में रहने वाले वैसे संक्रमित जिन्हें मदद की दरकार है, उन्हें राशन और फल फूल सब्जी समेत जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि जिन्हें कोरोना से समस्याएं हो रही हैं, वे उन्हें कॉल कर जानकारी दे सकते हैं। तो ऐसे में जब लोगों का फोन आया तो मुझे लगा कि नहीं, हम लोग को आगे आना चाहिए और कम से कम जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनके घर में उनके घर का सामान लाने वाला कोई नहीं, बच्चों का दूध लाने वाला, दवा लाने वाला कोई नहीं है, तो मैंने सोचा कि अभी लोगों का मदद किया जाए और इसी के तहत आओ मदद करें करके हम लोग मुहिम चालू किए हैं। और जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जो अपने घर में आइसोलेट हैं, उनके घर में दवा, बच्चों का दूध, फल सब्जी वगैरह हम लोग अपने स्तर से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी तक लगभग 300-325 लोगों का फोन मेरे पास आया जिसमें हम लोग मदद किए हैं और लगातार ये जारी है और जारी रहेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग प्रमुख डॉ निखिल टंडन कार्यक्रम में भाग लेंगे और कोविड महामारी के दौरान मधुमेह तथा ब्लैक फंगस प्रबंधन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा, पंडित द्विवेदी ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आयाम गढ़े। उनका निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइया सह सहायिकाओं को राज्य योजना अंतर्गत दिए जाने वाले अतिरिक्त मानदेय में 500 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी कर 1000 रुपये करने का निर्णय लिया है। ये बढ़ोतरी इस वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएगी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वार्षिक व्यय के लिए 39,79,55,000 रुपये की स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि केंद्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन के तहत कार्यरत प्रत्येक रसोइया सह सहायिका को 1000 रुपये मानदेय देने का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार अपने संसाधनों के बलबूते इन्हें हर माह अतिरिक्त 1000 रुपये देती है। इस तरह रसोइयों को हर माह 2000 रुपये मानदेय मिलता है। और अब संक्षिप्त खबरें। बोकारो जिला में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज विशेष शिविर लगाया गया। इस शिविर में लगभग 500 सब्जी, फल और दवा विक्रेताओं को टीका की डोज दी गई। पाकुड़ मालपहाड़ी रेल लाइन के बीच कल मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन रेल यातायात घंटों तक बाधित रहा। गुमला जिले के बसिया थाना स्थित इटाम गांव के समीप ऑटो और मोटरसाइकिल के बीच सीधी टक्कर में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित चमातू गांव के अगरवा जंगल में उग्रवादियों ने एक कंपनी के एक हाईवा को फूंक डाला। कल देर रात की इस घटना के बाद घंटों तक मगध क्षेत्र में ओबी का काम प्रभावित रहा। गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र स्थित पथरिया गांव में स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिगों के विवाह समारोह को रोक दिया। इनका 23 मई को विवाह होना था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में पिछले 20 दिनों के दौरान संक्रमित मामलों में लगभग 6% की आई कमी। स्वस्थ होने की दर 81.7 से बढ़कर 87.7% हुई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की पहचान और इलाज के लिए चलाया जाएगा घर घर अभियान। केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर सभी राज्यों और हितधारकों से लेगी राय। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कल होने वाली बैठक में परामर्श प्रक्रिया पर होगी चर्चा। और मध्याह्न भोजन योजना के रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि करने का राज्य सरकार ने लिया निर्णय। वार्षिक व्यय के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये स्वीकृत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।